माय डियर स्टूडेंट्स, वीएससी पीआर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बेंड्स रूल एंड वीएससी पीआर पढ़ा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसमें हमने पास्टुलेट्स जनरली पढ़े हुए थे। आज के इस लेक्चर में वही पास्टुलेट हम अप्लाई करके दिखाएंगे एग्जैक्टली कैसे ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है एंड ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लोन पेयर होने के कारण क्या ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है या फिर सिमिलर ही रहता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। पहली बात तो आप जान चुके हैं कि लोन पेयर अगर रहेगा तो स्ट्रक्चर एंड आपका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब वही चीज हम देखेंगे कि अगर लोन पेयर उपस्थित है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दोनों में डिफरेंस क्या निकल के आएगा एग्जैक्टली हम उसको देखने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा पूरे सेशन के साथ। और आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी आपके पीडीएफ नोट्स होंगे, जितने भी आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो टीच स्ट्रीम के ऐप पर मिलने वाले हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने कोर्सेस हैं वो सभी तो ऐप पर मिलेंगे ही। तो जो पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे बुक की हो चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, जो क्लास में पढ़ाई जा रही है, ये सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन नो लोन पेयर। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जिनके पास लोन पेयर एग्जैक्टली नहीं है, जिनके पास लोन पेयर एग्जैक्टली नहीं है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है सेंट्रल मेटल एटम पर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो सबसे पहले पढ़ेंगे। और ये चीज आप सभी जानते हो, अगर आपका लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तब आपका स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री दो के दोनों सिमिलर होती, क्योंकि आप सभी जानते हो इसके पहले हमने क्या पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करता हूं यहां पर ज्योमेट्री की, यहां पर आपको बताया गया था कि ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ज्योमेट्री तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं उसमें। बट शेप क्या कंसिडर करता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर, वो लोन पेयर कंसिडर नहीं करता शेप। लेकिन ज्योमेट्री क्या करती है, दोनों कंसिडर करती है, लोन पेयर एंड आपका शेप, ओ सॉरी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बट शेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेडिक्ट करता है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर यहां से मैं लोन पेयर हटा दूं तब आपका शेप एंड ज्योमेट्री सिमिलर शो करेगा। और देखते हैं इसी के बारे में। चलो, टाइप यहां पर सबसे पहले हमने कॉलम रखा हुआ है, टाइप रखा हुआ है, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल एंड एग्जांपल। ठीक है, चलो। स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर भी वही होगा, ज्योमेट्री भी वही होगी। ज्योमेट्री तो आप ऑलरेडी आज तक पढ़ते आए हो ना, कि कौन सा ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, वो सभी चीज़ें आपने पढ़ा है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, बेंट स्ट्रक्चर शो करा, तो वो सभी चीज़ें हमने देखा है ज्योमेट्री। बट आज हम क्या देखेंगे, आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आज ज्योमेट्री नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री तो हमें ऑलरेडी मालूम ही है, देखते ही हम बता देते हैं कि ज्योमेट्री क्या है, उसके साथ हमको रिलेट करेंगे स्ट्रक्चर को। चलो सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा आता है, AB2 टाइप। AB2 टाइप, AB2 टाइप है। इससे हम क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, आप सभी जानते हो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। भाई AB2 है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, BeCl2। अरे भाई BeCl2 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कैसे बनता है, BeCl2 जस्ट लीनियर स्ट्रक्चर, बस इसमें कोई लोन पेयर है नहीं है। बी के आउटर मोस्ट सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो के दोनों पेयर्ड हैं ऑलरेडी, तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बचा, इसलिए BeCl2 हो गया। ऐसे आता है AB3 टाइप। AB3 टाइप, तो इसमें क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। आप सभी जानते हो जब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से तीन कोई अन्य लिगेंड आकर जुड़ जाते हैं तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही शो करता है। एंड इसका जो एंगल होता है वो मिनिमम रिपल्सन पर सेट होता है। तो अगर आप किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम से तीन एटम्स और जोड़ना चाहोगे, तीन लिगेंड जोड़ना चाहोगे, तो कहीं ऐसे एंगल पर सेट करो जहां पर मिनिमम रिपल्सन हो 120 डिग्री। यार 360 डिग्री टोटल होता तो 120 डिग्री पर जाकर वो स्टेबल हो जाएंगे। उससे और कहीं पर जाएंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो मिनिमम रिपल्सन कहां पर होगा, 120 डिग्री, यहां पर 120 डिग्री, क्योंकि उसे तीन भागों में हमने बांट दिया। इसका BF3 हो गया, इसका एग्जांपल BF3। नेक्स्ट AB4 टाइप अगर आप देखेंगे, जब चार जुड़ेंगे तो चारों कैसे शो करते हैं, मतलब
कोई भी सेंट्रल मेटल एटम रख दो, उसमें 4 एटम जोड़ना है आपको बराबर बराबर, जहां पर मिनिमम रिपल्सन हो। तो एक ऊपर, एक यहां, एक यहां, एक यहां। टेट्राहेड्रल शो करता है, तो ये क्या दिखाएगा? टेट्राहेड्रल। ये सभी आप पढ़ चुके हो, टेट्राहेड्रल। और इनका टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री भी आप बोलते हो इसको। एंड इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको CH4 ही मिल जाता है, जो ऑलरेडी आप पढ़ते आए हो। AB5 टाइप की बात करें, जब 5 किसी सेंट्रल मेटल एटम में 5 लिगेंड आकर जुड़े तो किस प्रकार से जुड़ेंगे? 3 तो कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और एक ऊपर एक नीचे। ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। मतलब 5 जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? इसका बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल अभी आगे हम दिखाएंगे भी, चिंता मत करो। पिरामिडल, कई स्टूडेंट परेशान हो गए कि सर कैसे होगा, तो वो उसके लिए आप चिंता छोड़ दो, अभी हम दिखाएंगे कैसे होने वाला है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका एंगल क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में? 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, 120 का भी बनता है, 180 का भी बनता है। और कैसे बनता है ये चीजें हमने ऑलरेडी बताई भी हुई है, आगे बता भी रहा हूं, बट अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि एग्जैक्टली क्या क्या बनेगा। बारी बारी से सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। और इसका क्या होता है? PCl5, कोई सेंट्रल मेटल से में 5 क्लोराइड हमने लाकर जोड़ दिया। AB6 टाइप की बात करें, AB6 टाइप की, तो ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड एंगल सब लोग बताओ? 90 डिग्री, सिंपल 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल SF6। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग, आगे चल के हम सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, टेक स्क्रीनशॉट। बातें यहां तक क्लियर हुई? चलो आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन नो लोन पेयर, ठीक है। सॉरी, यहां पर लोन पेयर होना चाहिए था, नो लोन पेयर गलत लिखा गया है। ये जितने भी आपके लिखे गए हैं, शायद PPT बनाने में ये गलती हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसको एक बार मिटाने की कोशिश कर देता हूं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर है ये, लोन पेयर, ठीक। चलो कोई बात नहीं, हो जाती कभी कभी। लोन पेयर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हम बात करेंगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोन पेयर, वो तो नो लोन पेयर वाला हो गया जिसमें लोन पेयर नहीं थे, बट अब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारा AB2E टाइप। कौन सा? AB2E टाइप। फर्स्ट AB2E टाइप। यहां पर ए क्या है समझना ध्यान से। ए को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, एक बार बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे। सेंट्रल मेटल एटम सब लोग लिख लेंगे। ए क्या है हमारा? सेंट्रल मेटल एटम है। बी क्या है हमारा? बी क्या है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ई क्या है? लोन पेयर। ये मतलब ए हमारा सेंट्रल मेटल एटम, बी हमारा बॉन्ड पेयर, ई हमारा लोन पेयर। जितनी बार मैं देखूंगा मैं यही डायरेक्ट AB2E टाइप, AB3E टाइप मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कितने बॉन्ड पेयर की बात की जा रही है एंड कितने सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है एंड कितने हमारे लोन पेयर हैं, वो देख के आप पहचान जाओगे। चलो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं AB2E टाइप की एक बात अगर करूं तो यहां पर आपको दिख क्या रहा है? सेंट्रल मेटल एटम एक है, एक ही होगा सेंट्रल मेटल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में। बॉन्ड पेयर 2 है, AB2। लोन पेयर 1 है। मतलब जब आप ज्योमेट्री देखते हो, ज्योमेट्री मतलब बड़ा है, ये दोनों लेता है। क्या? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों से मिलके आपकी ज्योमेट्री बनती है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितना है बताओ? 2, लोन पेयर 1, बना कितना? 3, बना कितना? 3। जब 3 बनता है ज्योमेट्री आपकी क्या होती है बताओ? ज्योमेट्री आपकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये सभी लोग जानते हो, इतने दिनों से याद करते आ रहे हो। ये बन गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, जैसा कि ये इसमें आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। एक हमारा कोई लोन पेयर है, एक हमारा कोई लोन पेयर है, 2 हमारा बॉन्ड पेयर है एंड बनता हमारा क्या है? AB2E टाइप। एंड यही चीज अगर मैं शेप में दिखा दूं, ज्योमेट्री के बजाय मैं शेप अगर कंसीडर करूं आपके सामने, मान लो मैं शेप देता हूं, तो शेप सिर्फ क्या लेता है?
बॉन्ड पेयर, उससे लोन पेयर से मतलब नहीं है शेप को, तो ये बनाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। एंड बॉन्ड पेयर कितना है? 2, बॉन्ड पेयर 2 है। एंड जब भी किसी सेंट्रल मेटल एटम से 2 बॉन्ड जुड़ते हैं और एक हमारा लोन पेयर एग्जैक्टली आ जाता है, तो वो क्या करता है? रिपल्सन शो करता है। एंड जब ये रिपल्सन शो करेगा तो ये दिखाएगा हमारा कौन सा? बेंट स्ट्रक्चर। बेंट मतलब इसकी जो शेप आएगा वो बेंट आएगा, इसका जो शेप आएगा वो बेंट आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखा दूं आपका, फॉर एग्जांपल के लिए SO2 एग्जांपल के तौर पे, जैसे यस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ये देख रहे हैं आप बेंड शेप ही है। इसको आप भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। किसको? आप इसको भूल जाइए, ये आपका है ही नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज लोन पेयर। मैं आपको समझाने के लिए इसे एलो कर दे रहा हूं, जहां जहां एलो मिले समझ जाना कि ये लोन पेयर ही है। दिस इज लोन पेयर। मतलब आपने समझा कि अगर हम बात करते हैं AB2E टाइप, मतलब एक लोन पेयर आप वहां पर होता है, तो वहां पर लोन पेयर होने से आपकी जो जिमेट्री बनती है, दैट योर जिमेट्री क्या कहलाती है? वो हमारी वो जिमेट्री निकल के आती है ट्राइगोनल प्लेनर। एंड अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपका निकल के आता है शेप की बात करूं अगर हम, तो शेप आपका निकल के आता है बेंट शेप। मतलब वो दिखाता कौन सा शेप है? बेंट शेप, जैसा कि आपने यहां पर देखा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि मैंने SO2 लिया था, आपको समझ में आ रहा है, ये आपका S है, ये आपका O है, ये आपका O है, ये आपका लोन पेयर है। ये आप ध्यान से समझिएगा, मतलब वो है ही नहीं, समझो, इसीलिए मैंने येलो कलर का उसको लगा दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया है। वो आपका लोन पेयर है, बट वो भागीदारी लेता है जिमेट्री होने में, इसलिए उसकी जिमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आ रही है। बट जब ही आप जिमेट्री के बजाय आप शेप की बात करते हो, तो वहां पर आपका लोन पेयर कंसीडर नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर किया जाता है। एंड फाइनली आपका आता है बेंट स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली नेक्स्ट हम बात करते हैं AB3E टाइप। मतलब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास लोन पेयर उपस्थित हो, प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर, तो AB3E टाइप क्या कहता है? AB3E टाइप में आपको कुछ सोचना है। सबसे पहले तो इसमें एक आपका क्या है? लोन पेयर है, 3 आपका बॉन्ड पेयर है। ये देखो आपका बॉन्ड पेयर जो हुआ वो 3 है, लोन पेयर आपका 1 है। बातें समझ में आई? तो यहां पर क्या होगा, जिमेट्री जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे? जिमेट्री दोनों लेता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों। यहां पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बिल्कुल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब अगर आप इसको फिर से हम डिफाइन करेंगे, तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू क्या है? मतलब 3 है यहां पर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 है, आया कितना? 4, और 4 पे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये सबको पता है, मैंने पहले ही सबको रटा दिया है, 4 को हम टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं। जब भी किसी भी एक आपके सेंट्रल मेटल एटम से 4 आपके बॉन्ड पेयर शो कर रहे हैं या लोन पेयर शो कर रहे हो, तो आपका क्या निकल के आता है? टेट्राहेड्रल। बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपके वहां पर जुड़ रहे होते हैं, कोई भी एटम होता है, वो उस स्थान पर मूव करना चाहेंगे जहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा। ऐसा हमारा कौन कहता है? VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ये इसी का नाम से ही बना था ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन जो होता है वो इसी पे थियरी हमारी बनी हुई थी। जहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा वहीं पर वो स्टेबल होते हैं जाकर के। आप सभी जानते हैं कि ये लगभग 109.5 डिग्री पर स्टेबल होता है, 4 के चारों सेम डिस्टेंस पर, सेम एंगल पर हो जाते हैं, तो वो हमारा टेट्राहेड्रल बना लेता है। बट वहीं पर अगर एक हमारा लोन पेयर आ जाए, फिर इट मीन्स दैट शेप आपका क्या होता है? देखो शेप आपका हमेशा एक ही चीज कंसीडर करता है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का उससे मतलब नहीं है शेप का। तो यहां पर ये क्या होता है? सिर्फ लोन पेयर ही देखता है। लोन पेयर कितने हैं आपके? बॉन्ड पेयर ही देखता है, मैं कहां बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही देखता है। बॉन्ड पेयर आपके 3 है, और जब बॉन्ड पेयर 3 है तो आप बता सकते हो इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल। अब कैसे जाने ट्राइगोनल पिरामिडल होगा? दिस इज एक्सपेरिमेंट वैल्यू। जब एक लोन पेयर रखोगे
तीन आप बनाओगे तो एक तो लोन पेयर हो जाएगा, जैसे कोई भी टेट्राहेड्रल लिए हो, कोई एक को आप बना लो लोन पेयर। जैसा कि मैंने एक को बना दिया लोन पेयर, जो कि ये है हमारा लोन पेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं NH3 E.G के लिए NH3, NH3 का शेप कैसा होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पे लोन पेयर लगाया, यही तो होता है। मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ऊपर नहीं देखा गया, शेप नहीं देखता, देखता क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री देखता है। ज्योमेट्री उसका डिफाइन होता है कब, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं, उस हिसाब से ज्योमेट्री डिफाइन होती है। और ये शेप आपका कैसे डिफाइन होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बना है, ऐसे ही, क्योंकि ऊपर वाला तो हमने लोन पेयर दिखा दिया, ये सिमिलर डिस्टेंस पर है, 109 डिग्री 28 मिनट पर ही है, ऊपर वाला लोन पेयर हो गया। अब ये आपस में कैसा दिखा रहा है, पहले तो पिरामिड बना रहा है, कैसा, ट्राइगोनल, मतलब 3 एंगल का पिरामिड है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड। यहाँ पर ये आपका N है, ये H है, ये H है, ये H है। अब देखो एक बार मैं शेप आपको अगर मैं दिखा दूं, कैसा शेप है, कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, ऐसा शेप दिख रहा है। इट मीन्स दैट इसको अगर मैं कॉपी में बना दूं, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे पिरामिड, पिरामिड देखो ना आप, पिरामिड एग्जैक्टली आप लोग देखे होंगे, तो पिरामिड क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा पिरामिड है। आप लोग इतिहास में पहले पढ़ते थे पिरामिड के बारे में, राजा महाराजा पहले पिरामिड बना के रखते थे, बहुत पहले की बात है, ऐसे। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। उसके जैसा दिखता है, इसलिए वैसा शेप बता दिया गया। इतना नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, NH3 है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें AB2E2 टाइप, AB2E2 टाइप क्या बोलता है, यहां पर आपको दिख रहा है बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें आप ज्योमेट्री क्या रखोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना होता है बताओ, 2 है बॉन्ड पेयर, यहां पर लोन पेयर भी 2 है, फाइनली आया 4, और 4 को हम बोलते हैं ऑलरेडी टेट्राहेड्रल, हमेशा टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है टेट्राहेड्रल। बट यहीं पर अगर हम बात करें शेप की, तो शेप क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के कारण। बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, जब 2 है, 2 अपना बेंट स्ट्रक्चर शो करता है, बेंट शेप शो करता है, तो इसका शेप आता है बेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या आप बता सकते हैं, H2O। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। कैसा दिखा रहा है, बेंट है भाई, सीधा नहीं, वो बेंट हो गया है। जैसे आप कोई भी लोहे की छड़ लीजिए, लोहे की छड़ को आप घुमा दीजिए तो कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ना बेंट कर देंगे, इस छड़ को हम बेंट कर देंगे, मतलब मोड़ देंगे, मुड़ा हुआ भाग। तो यही चीज आपको दिख रहा है, टेट्राहेड्रल ही शेप, ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही है। बट इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है इसमें कि इसमें 2 लोन पेयर दिखाया जा रहा है, ये आपका लोन पेयर दिखाया जा रहा है, जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ देखेगा कहां तक, सिर्फ ये देखेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर यही है, इसका स्ट्रक्चर यही है। तो मतलब ये ऐसा ही शो होगा। बातें क्लियर हो रही हैं, इसका शेप होगा बेंट स्ट्रक्चर। नोट डाउन करेंगे फटाफट से, नोट डाउन करेंगे। जो येलो कलर का दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझने के लिए दिखा रहे हैं, बट ये कंसीडर नहीं होता, लोन पेयर यहाँ से हटा दिया जाता है। बेंट स्ट्रक्चर में आप यही दिखाओगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो येलो कलर का जितना भी हमने लगाया है वो हटा दिया जाता है, तभी आपका बेंट स्ट्रक्चर शो करेगा। वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो लोन पेयर दर्शाता है और ये टेट्राहेड्रल से बना हुआ है, इसलिए हमने दिखाया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके। बेंट स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उसमें 2 चोटी और निकली रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेंट ही दिखेगा बस। वो उसका लोन पेयर है, लोन पेयर हमने डिफाइन किया है कि वो टेट्राहेड्रल से कैसे चेंज हुआ है, बस। वो दोनों अलग अलग जो टेट्राहेड्रल में कंसीडर किए जा रहे थे, ज्योमेट्री में आपके कंसीडर किए जा रहे थे, जिससे वो टेट्राहेड्रल आ रहा था, तो वो दोनों क्या थे, हमारे लोन पेयर थे।
तब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही थी। लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए बेंट दिखा रहा है। ठीक है, चलो हटाए इसको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट AB4E टाइप। AB4E टाइप, AB4E टाइप क्या दिखा रहा है? AB4E टाइप दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं आपके 4 है और लोन पेयर आपके 1 है। यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री कंसीडर करोगे ऑलरेडी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहाँ पर 4 + 1 = 5। 5 को बोलते क्या हो? 5 को बोलते क्या हो? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 3 को बोलते हो ट्राइगोनल पिरामिडल, 5 को बोलते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यही बोलते थे ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो 3 को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल और इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कारण क्या है? 3 होते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल मतलब नहीं समझे, मेरी बात समझो। ये देखो 3 तो ऐसे हो गए इक्विलेटरल पोजीशन पर, ऐसे हो गए ट्राइगोनल। अब बाई पिरामिडल कैसा हुआ? बाई मतलब 2, बाई मतलब 2। ट्राइगोनल तो शेप बना ही रहा है और 2 पिरामिड बना रहा है। कैसे? कुछ ऐसा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं दिखाता हूं आपको जिससे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। एक पिरामिड ऐसा कुछ बना रहा है और एक पिरामिड आपका कुछ ऐसा बना रहा है। ठीक है, पहले तो ट्राइगोनल है 3 भाग और ऊपर से एक पिरामिडल ऐसे कुछ ऐसा और नीचे से भी कुछ ऐसा, ये ऐसा शेप बनाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बातें क्लियर हुई? समझ में बात आई? अब यही चीज अगर मैं शेप की चर्चा करता तो, अगर मैं शेप की चर्चा करता तो क्या बनता? शेप क्या देखता है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर है आपके 4 और 4 को हम बोलते क्या है? मतलब क्योंकि ये ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल से निकला है तो ऐसा नहीं कहोगे 4 को आप टेट्राहेड्रल बोलते हो तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा, नहीं। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से निकला हुआ है, मतलब इसमें से कोई एक लोन पेयर रहा होगा। इन 5 में से किसी एक को आप लोन पेयर मान लो, किसी को भी एक लोन पेयर मान लो 5 में से। जैसे ही आप किसी एक को लोन पेयर मान लोगे तो ये सीसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? सीसा स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहां पर जो मिनिमम रिपल्सन जहां पर शो हो, वहां पर जो आपका लोन पेयर स्टेबल होता है वो किसी एक इक्विलेटरल पोजीशन पर जाकर शो होता है। किसी भी एक इक्विलेटरल पोजीशन पर जाकर शो होता है। कौन? जब आपका मिनिमम रिपल्सन शो हो। ऐसा आपका देखा गया कब? जब आप एक्सपेरिमेंट निकला। ठीक है, जो इक्विलेटरल पोजीशन पर अगर मैं कहीं एक लोन पेयर बना रहा था तब मिनिमम रिपल्सन हो रहा था कंपेरेबल टू एक्सियल पोजीशन के, कंपेरेबल टू एक्सियल। ये जो है ये एक्सियल, एक्स जो लिखा गया एक्सियल पोजीशन है, EQ जो लिखा गया इक्विटोरियल पोजीशन है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं अगर जिसको स्पेलिंग नहीं मालूम, एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन, ये। ठीक, चल तो एक्सियल पोजीशन पे एक लोन पेयर आ जाता है हमारा और बाकी हमारा बच जाता है, क्योंकि आपका 4 है, 4 दिखाता है सीसा, सीसा SAW, सीसा स्ट्रक्चर शो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप जानना चाहो तो SF4 E.G क्या कहता है? SF4। ये आपका S है, ये आपका F है, ये F, ये F, ये SF4 कैसा दिख रहा है? सीसा की तरह। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सीसा की तरह। एक इक्विटोरियल कोई भी एक पोजीशन पर हमारा आ जाएगा लोन पेयर, और ये इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, आपको मैं फील करा दूं एक बार। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा देखो, समझ रहे हो ना कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को मैंने रीडिजाइन कर दिया है कि वहां पर आ गया है अपना लोन पेयर जो दिख रहा होता है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले देखेंगे AB3E2 टाइप।
Ab3E2 टाइप क्या बोलेगा, अब तो यूज टू हो गए हो ना, फटाफट से समझते चले जा रहा हूँ। Ab3E2 टाइप बोलता है कि बी मतलब बॉन्ड पेयर आपका 3 है, लोन पेयर आपका 2 है, तो ज्योमेट्री होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 बराबर आ गया 5। 5 को हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बोलते हैं कि नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये फाइनली हमारा फिर से वही स्ट्रक्चर ही शो करता है, कब, जब Ab3E2 टाइप होता है तो। अब Ab3E2 टाइप को अगर मैं शेप में कन्वर्ट करूं, इसका शेप देखूं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल Ab3E2 टाइप के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं शेप में देखूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही कंसीडर किया जाता है। बॉन्ड पेयर 3 है और 3 को हम बोलेंगे क्या, टी शेप। और टी शेप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि टी शेप सर ट्राइगोनल भी तो होता था ना, ट्राइगोनल प्लेनर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर। कारण क्या है, मैं इधर दिखा रहा हूं। जब ने मैंने बताया कि आपको कभी भी दिखाना है, जब आपको मिनिमम रिपल्सन दिखाना है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिनिमम रिपल्सन होता है जब हम लोन पेयर रखते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर रख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर इसके पहले रखा था तो वो सीसा स्ट्रक्चर दिखा रहा था। फिर अब 2 लोन पेयर आपको रखने हैं तो 2 लोन पेयर हम क्या रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। आगे एक टाइप आएगा कि एक्सियल पोजीशन पर रखा जाएगा, वो टाइप आप देखिएगा जरूर, समझ में आएगा। तो अब 2 आपको रखने हैं एक्सियल पोजीशन पे, 2 हमने रख दिए किस पर, एक्सियल पोजीशन पे। जब 2 आपने लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रख दिया तो फाइनली स्ट्रक्चर कैसे मिलता है ये दिखाया जा रहा है। ये देखो जो दोनों येलो कलर के हैं उसको हटा दो, येलो कलर के हटा दो तो दिख कैसा रहा है, कुछ टी शेप में दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है। और इसको सीधा कर दो तो कैसा हो जाता है, ऐसा टी शेप। इट मींस दैट ये शो कर रहा है टी शेप, ये शो कर रहा है टी शेप। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बता दें किसके बारे में, ClF3 के बारे में, ClF3 के बारे में, जहां पर ये Cl है और ये F है, ये F है, ये F है, और ये तो हमारा लोन पेयर है। क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 4 तो यहां पर बना दिए 2 लोन पेयर और 3 हमारे फ्लोराइड से जुड़ गए ClF3, ठीक। इस हिसाब से आप बना सकते हैं, नोट डाउन करिए, हम आगे चलते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, कुछ अंतर तो नहीं हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट Ab5E टाइप, सब अब स्टूडेंट अपने मन से करने लगे, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि सभी स्टूडेंट अपने मन से करने लगे हैं, अब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर दिखाते हैं। ज्योमेट्री की बात करें Ab5E टाइप में, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 5, ई मतलब लोन पेयर 1, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इतने में तो याद हो गया होगा सबको, 5 + 1 बराबर 6। अब जब 6 हो जाता है, 6 को बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना, ऑक्टाहेड्रल, 6 को बोलते हो ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का शेप दिख रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री, जितने हैं सब के सब क्या है, 90 डिग्री पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना, बहुत अच्छे बात। अब चलिए शेप की अगर हम बात कर ले, शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखाता है। जब शेप बॉन्ड पेयर दिखाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, एंड जब 5 बचेगा तो इसको आप बोलोगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और ये देखने से नहीं मिला, वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मिली। अब यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर, यहाँ पर देख पा रहे हो ऑक्टाहेड्रल कैसे शो करता है, सभी के सभी एक डिस्टेंस पर होते हैं, 2 एक्सिस होता है, 4 अलग अलग ऑक्टाहेड्रल, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। अब ये जब हमें मिला तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे जो एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर आपका लोन पेयर लग रहा है, ठीक, यहाँ पर आपका लोन पेयर लग रहा है। एंड फाइनली हमारा क्या मिल गया, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर, एक स्क्वायर बन रहा है, नीचे देखो स्क्वायर बन रहा है, चार दिशा में फैले हुए हैं, कुछ ऐसे, इधर 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 और इधर, ऐसे 4 के चारों फैले हुए हैं, देखो, ठीक। स्क्वायर और पिरामिडल, एक ऊपर गया तो ये पिरामिड शो करेगा, ये देखो ऐसे, ऐसे देख रहे हो ना, स्क्वायर पिरामिडल, कुछ ऐसे ऐसे, नीचे स्क्वायर बना है, पिरामिडल, तो ये हमारे स्क्वायर पिरामिडल। फॉर एग्जांपल के लिए BrF5, जिसको बॉन्ड एंगल ना मालूम हो, प्रत्येक इसमें 90 डिग्री होते हैं। इसके पहले के भी अगर बॉन्ड एंगल ना मालूम हो तो मैं बता दूं, एक बार नोट करो फटाफट से। BrF5 इसका एग्जांपल है, एग्जांपल मत भूलना क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी है। आप जैसे बताओगे तो एग्जांपल ही, जैसे जब तक आपको एग्जांपल नहीं पता होगा आप बताओगे कैसे,
अदरवाइज आप बता भी देते, बट एग्जाम्पल ही नहीं मालूम है तो आप बताओगे कैसे एग्जैक्टली हो रहा क्या रहा है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। आगे चले AB4E2 टाइप। लेकिन अगर जिसको जिसको एग्जाम वो बॉन्ड एंगल नहीं मालूम है तो एक बार मैं बॉन्ड एंगल शो करा दे रहा हूँ फटाफट से। चलो बॉन्ड एंगल मैं शुरुआत से बता देता हूँ सबको। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको बॉन्ड एंगल नहीं आता है तो उनको मैं बॉन्ड एंगल बता देता हूँ। जैसे AB2E टाइप है, इसमें जिमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल थी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री बनता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। शेप डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम्पल आपने लिया। जैसे टी शेप है, जिस हिसाब से आपने एग्जाम्पल लेना, जैसे आप एग्जाम्पल ले रहे हो क्या SO2 फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहीं पर कोई और एग्जाम्पल लेते तो वो ज्यादा और कम रिपल्सन शो कर सकता था, उस हिसाब से वो अलग अलग बॉन्ड एंगल उसका चेंज होता रहता है। बट सिमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो फिक्स रहता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें AB3E टाइप में, इसमें ऑक्टाहेड्रल बना था। ऑक्टाहेड्रल में जो होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, चाहे जो आप बोलो, ओ सो सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट, जो भी आपकी इच्छा हो, प्रत्येक बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वही है ऑक्टाहेड्रल ही है, और ये बेंट है तो ये अलग अलग शो ही करेगा। नेक्स्ट है AB4E टाइप। इसमें आपका क्या बन रहा था, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन रहा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही तो था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ये एंगल 90 डिग्री, कब कब, जब एक्सियल और इक्विलेटरल के बीच में एंगल लिया जाता है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये वाला 180 डिग्री। कैसे, एक्सियल और एक्सियल के बीच में। एक और एंगल बचता है जो कि हमारा इक्विलेटरल के बीच में होता है, ये वाला 120 डिग्री। 3 एंगल इसमें बनते हैं। ठीक है, चलो अरे यार समझो, एक ऊपर है प्लेन पर 90 डिग्री, सीधा है एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री, एंड फाइनली एक ही सेंटीमीटर टर्म के 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर दो, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 120 डिग्री। ठीक, मिनिमम रिपल्सन शो करना चाहिए। नेक्स्ट सेम ही है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को जैसे हमने बताया ही, ऑक्टाहेड्रल कैसे शो करता है, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। नेक्स्ट AB4E2 टाइप। AB4E2 टाइप लास्ट हमारा बता रहे हैं। AB4E2 टाइप की बात करेंगे, इसमें बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, तो बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2 बराबर आ गया 6, और 6 को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप की बात करें तो ये सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करता है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं। और शेप कैसा बना, स्क्वायर प्लेनर बन गया, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमने जैसा कि बताया था कि एक ऐसा समय आएगा कि एक्सियल पोजीशन पर रखा जाएगा। जब आपकी बात आती है ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में याद रखना, जब भी आप पॉइंट्स रखते हो, सॉरी लोन पेयर रखते हो, तो वो आपके एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, बाकी सभी इक्विलेटरल पोजीशन पे। ये हमारा देखा गया, थ्योरेटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी आप ऑक्टाहेड्रल की बात करते थे, ऑक्टाहेड्रल में मिनिमम रिपल्सन तब होता था जब आप लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर रखते थे, औरों में तब कम होता था रिपल्सन जब आप इक्विलेटरल पोजीशन पे रखते थे। तो याद रखना सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ये हमने इसीलिए हम पहले बता दिए। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन तब से होता है जब आपका लोन पेयर कहां पर हो, एक्सियल पोजीशन पर हो। तो यहां पर भी एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर आपके रख दिए गए। और यहां पर फाइनल एग्जांपल हम लेते हैं ज़ीनान XCF4। ठीक है, यह हो गया आपका XC, ये हो गया F F F। कैसा दिखा रहा है, स्क्वायर ही तो मिल रहा है, ऊपर नीचे का छोड़ दो, ऊपर नीचे का कंसीडर ही मत करो। अरे मैं दिखाऊं आपको, ये रहा, मैं फिल करा देता हूं, आपको फील हो जाएगा। फील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फील होना बहुत ज़रूरी है, हमने इसीलिए लगाया ही था ताकि आपको दोनों प्रकार से मैं दिखा सकूं। ठीक है, अब बताओ कैसा दिख रहा है, स्क्वायर ही दिख रहा है ना, यही है ही यार, और कुछ है ही नहीं। सुनो डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। चलो हटाएं,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आगे चलने से पहले लिमिटेशन ऑफ वीएससी-पीआर थ्योरी, वीएससी-पीआर थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन कहाँ थी, मतलब हालांकि ये ज्योमेट्री बता सकी थी बट कहाँ पर ये जाकर लिमिट हो गई थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लिमिटेशन करा है, वीएससी-पीआर थ्योरी इज नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स थे मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ट्रांजिशनल मेटल एटम थे जिसे आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलोगे, मतलब कुछ सम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, कुछ डी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स थे जिनका स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर सका था। ये कि वीएससी-पीआर थ्योरी इज नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स थे जिनकी ज्योमेट्री नहीं बता सकी थी। और वो कैसे कैसे थे, जैसे इनर्ट हो गया, इनर्ट पेयर दिखाने लगते हैं, तो वो मैं आगे भी चर्चा करूंगा। बट अभी समझिए कुछ ऐसे थे जिनके बारे में वो नहीं बता पाए थे, जैसे कैसे कौन कौन से थे वो मैं आगे बताता हूं, ठीक। दिस थ्योरी इज नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं डी ब्लॉक में ही। जब आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं तो वो इनर्ट ऑर्बिट ही शो करते हैं, इनर्ट प्रेडिक्ट शो करते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि दिस थियरी इज नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रेडिक्ट करने में ये असफल हो गई थी, कंटेनिंग, जो कि इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनर्ट इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट इफेक्ट आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि क्लास 11-12 में आप पढ़ के आए हो इनर्ट इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर नहीं जानते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। इनर्ट इफेक्ट क्या करते हैं, कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए ये कार्बन हो गया, ये तो ठीक है, पहले पी में जाएगा, उसके बाद यस में जाना, जैसे यस में पहले भरता है फिर पी में भरता है, आफ्टर इट सम टाइम ऐसा आता है कि 3D में भरता है फिर 4s में भरता है, तो वो सारी चीज़ें अपने अनुसार चलती रहती। बट यही चीज़ मैं 14 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 सिलिकॉन की बात करूँ, आगे आगे जर्मेनियम की बात करूँ। लेकिन जब मैं बात करता हूँ टिन और लेड की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 4s2 फिर 5p2, 5s2 5p2, तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है यस ऑर्बिटल के, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, इनर्ट पेयर नहीं होते हैं। इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये अपने में ही पेयर्स हो जाते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें पेयर नहीं होने देते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट यही कहता है। ऐसे के इनको ले, जैसे मान लीजिए टिन का हो गया, लेड का हो गया, तो इनका स्ट्रक्चर शो करने में इसके लिए डिफरेंट हो गया था, मतलब डिफिकल्ट हो गया था एक प्रकार से। किसके लिए, वीएससी-पीआर के लिए। तो ऐसे एलिमेंट जो कि इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हो, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हो, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ये शेप नहीं बता पा रहा था। जैसे कौन है, टिन है, लेड है, ठीक है। चलो बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। जिनके पास, याद रखिएगा, जिनके पास हाई लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हो, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका भी शेप नहीं बता पाई, ये शेप नहीं बता सकी वीएससी-पीआर थ्योरी। जिनके पास हाई लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, पहली चीज जिसका इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन था उसके बारे में भी नहीं बता पाया, हाई लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था उसके बारे में भी नहीं बता पाया। नेक्स्ट, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ हाई पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हाई पोलर मॉलिक्यूल के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। मतलब ये अगर हाई पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करती तो ये नहीं कर सकी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ये है आपका Li2O का और ये है आपका H2O का, बात समझ रहे हो।
पहला वाला है Li2O का, मतलब Li ये है, सॉरी ऑक्सीजन ये है और ये लिथियम है, और यहीं पर H2O ऑक्सीजन ये है, ये हाइड्रोजन है। अब ये नहीं बता सकी थी क्यों Li2O लीनियर होता है एंड H2O बेंट शो कर रहा है तो सिमिलर। हलीना की रब से फरियाद, आप यही तो पढ़े हो ना, हलीना की रब से फरियाद, आगे आप जानते हो। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम +1 ही तो शो करते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? पोटेशियम सब +1 शो करते हैं। अरे यार 1 होता है, 3 होता है, और ये सोडियम का 11 होता है, 19 होता है, इसी प्रकार तो होते हैं। तो ये 1 ही शो करता है। ये 2 + 1 शो कर रहा है, +1 निकाल देता है। ये 2 + 8 + 1 शो कर रहा है, 1 निकाल देता है। ये 2 + 8 + 8 + 1 शो कर रहा है, 1 निकाल देता है। तो इसी प्रकार से तो है यार, एग्जैक्टली बात मेरी समझो। तो ये नहीं बता सकी थी कि हाईली पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर नहीं बता सकी थी, उनका शेप नहीं बता सकी थी, जो हाई पोलर दिखाते हैं। जैसे ये नहीं बता पाई Li2O जैसे होता है कि लीनियर ही हो जाता है, जबकि है तो एक ही ग्रुप के। तो हाई पोलर जो होते थे उनके बारे में भी नहीं बता पाई थी। H2O के बारे में तो बता दी थी भाई ये बेंट होता है, बट हाई पोलर जैसे Li2O हो गया, इसको नहीं बता पाए थे क्यों ये लीनियर होता है, ये बेंट क्यों नहीं हुआ भाई। होना चाहिए था, होना चाहिए था यार। अरे भाई बात समझो मेरी, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है जितने हाइड्रोजन के साथ थे। ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 3 4 5 6 इतने ही हैं। इसके पास भी लोन पेयर आना चाहिए था, बिल्ली के 2 कान आने चाहिए थे। ये भी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनना चाहिए था बेंट का, लेकिन नहीं बना बिकॉज ये हाई पोलर था। हाई पोलर नहीं बनते, वो लीनियर ही रहते हैं, तो हाई पोलर के लिए ये नहीं बता सका था। हो गया ना, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे चलने से पहले 3 चीजें आपने देखी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाता, ऐसे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बता पाता जो कि इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हो। दूसरी चीज, जो हाई लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसका शेप नहीं बता पाया था। तीसरी चीज, जिसके पास, समझिएगा, जिसके पास जो कि हाई पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर नहीं शो कर पाता। जैसे H2 होते हैं उनमें बेंट स्ट्रक्चर बता दिया, हाँ मैंने भी मान लिया, बट Li2O भी तो वैसे ही होता था ना, बट वो बेंट नहीं होता क्योंकि वो हाई पोलर है, और इसीलिए ये थोड़ी सी थियरी यहां पर फेल हुई थी 3 जगहों पर। तो वो चीजें हमने आपको बता दी थी। कल हम पढ़ेंगे MOT के बारे में, MOT के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे कहते हैं MOT तो वो चीजें नहीं पढ़ने वाले। तो मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ जो कि हमारा MOT रहने वाला है, और इंतजार कीजिएगा कल का लेक्चर। अब से आपकी रेगुलर क्लास चल ही रही है, आपको पता ही चल रहा है रेगुलर क्लास। और याद रखिएगा, जिन लोगों को बैच परचेस करना है, मतलब कंप्लीट पढ़ाई करनी है, फिजिक्स की कंप्लीट, केमिस्ट्री की कंप्लीट, मैथ की कंप्लीट, 60% का ऑफ चल रहा है। 9,999 इसकी प्राइस है, बट 60% ऑफ के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपीज़ में ये मिल रहा है। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आपको पूरी बुक PDF मिल जाएगी, कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, साथ साथ रिवीजन क्लासेस होंगे। जितने भी मैथ के एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। वहाँ पर आपको फिजिक्स के ऑल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलते, चाहे आप कहीं कोचिंग कर लो, चाहे आप कॉलेज में देख लो, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, ऑल न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते, यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। हर एक टॉपिक टू टॉपिक कराया जाएगा, क्रैश कोर्स भी लास्ट में लगाया जाएगा, अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस के भी रिवीजन कराए जाएंगे, वो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। और याद रखिएगा, अगर जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे चले जाइए, ऐप में भी आपको मिल जाएगा।
बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसके पास नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, हो सकता है किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं आपको एक नंबर देता हूं अपना, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। एक सेकेंड, ये लो भाई साहब खुल गए, कह रहे हैं हम में लिखो। चलो भाई तुम्हें ही लिख देते हैं। ये आपको नंबर लिखना है कुछ, ये 9532 039 099। ठीक, वो ऊपर आ गया है, टैप टू ब्लैक कलर था इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। 9532 039 099, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप आपको कंप्लीट जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा सब समझा दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नाउ। सो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।